जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 18 जून के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 18 जून के दिन कैसी रहने वाली है। 18 जून के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। आज मैं रिवर्स कार्ड भी देखने वाली हूँ। ओके, तो रीडिंग आएगी डिफरेंट। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 18 जून के दिन। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 8 ऑफ कप्स, मतलब आपके सारे अरमान अधूरे रह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, वो वाली कंडीशन है। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 17, 20, 16, 6, 4, 4, 10, 7। यस, तो 44 एज हो सकती है किसी की एंड 88 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओ माय गॉड, बड़े पावरफुल कार्ड आए हैं, मेजर अरखाना के कार्ड आए हैं आपकी फैमिली लाइफ के लिए। हो सकता है कि आप लोग मैरिड पार्टनर हों या फिर आप लोग किसी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हैं, या तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन रखना चाह रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स, हो सकता है कि आपकी शादी हुई थी लेकिन शादी टूट गई आपकी। यस, टॉवर आया, किसी तरह का कोई, या तो आपको झूठ बोल के शादी की गई थी या आपकी शादी में टॉवर था, जो मतलब एक गलत रिश्ते में आप फंस गए थे जिसका एंड हो चुका है। यस, एंड जजमेंट। ओके, आपने देखिए यहाँ पे आपकी स्टोरी है कि आपकी शादी हुई थी या आपने किसी के साथ शादी के सपने देखे थे, लेकिन या तो वो वहम टूट गया आपका, वो सपना टूट गया आपका, वो शादीशुदा ज़िंदगी ख़त्म हो गई आपकी एंड देन आपने उसमें बहुत स्ट्रगल किया था। या ये हो सकता है कि इस शादी के ख़त्म होने के टाइम पर आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे बदतर टाइम देखा है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत बुरा वक्त देखा है। तो ये आपके पास्ट लाइफ का कोई कर्मा हो सकता है जिसको आपने डील किया है। ओके, एंड इन सारी सिचुएशन में आपने लोगों के ट्रू कलर देखे हैं, आपने दुनिया की सच्चाई देख ली है। मतलब कुल मिला के आप एक बहुत बुरे वक्त से निकल कर आए हैं, बहुत पावरफुल बन के, क्योंकि पहला कार्ड स्टार का आ चुका है। मतलब अब आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर, क्योंकि ये जो बॉटम की एनर्जी है ये 8 ऑफ कप्स की है, तो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, लेकिन प्यार के अलावा सब कुछ है। कुछ लोगों के लिए या तो ये आपका लक हो सकता है जिसमें आपको, देखिए हो सकता है कि आपको बचपन से शादी करने का शौक बहुत हो, आपका मन करता हो कि आप बचपन से सोचते हो कि मुझे शादी करनी है, मुझे जल्दी से जल्दी, जैसे बीएफ जीएफ में इंटरेस्ट बहुत हो सकता है, या आपका बचपन से सपना था कि मुझे जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी है, दूल्हा बनने का, दुल्हन बनने का बड़ा शौक हो सकता है आपको, या फिर आपके बड़े सपने थे मैरिटल लाइफ को लेकर के। तो यही वो एक ऐसा पॉइंट था जिस पर आपको ट्रिगर किया गया एंड आप अपनी ओरिजिनल फॉर्म में निकल करके आए, क्योंकि ये सब चीज़ें प्री डेस्टाइन्ड थी। आपको इसी जगह पे चोट करनी थी, जिसे कहते हैं कि ऐसी जगह पे चोट करो वो नस दबाओ। ओके, वही चीज़ है कि ईश्वर ने आपकी उस नस को दबा दिया जो आपका वीक पॉइंट था एंड इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा निखर चुके हैं। तो प्रेजेंट टाइम में आपकी इमोशनल लाइफ तो अच्छी नहीं है, मतलब आप इमोशनली या जैसे कहते हैं कि लव लाइफ या मैरिटल लाइफ तो आपकी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। पहले से अगर आप लगभग 5 से 10 साल पहले की अपनी लाइफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे ज़िंदगी बिल्कुल पलट गई है, आप इतने चेंज हो गए हैं कि, एंड मुझे पता है कि आप लोग उस एनर्जी में फिर से जाना भी नहीं चाहेंगे। ओके, क्योंकि जो इंसान अवेकेंड हो जाता है, जिसकी आंखें खुल जाती हैं, वो फिर से उस एनर्जी में कभी जाना नहीं चाहता है। ओके, तो आपने इतना पेन झेला है तो आप क्यों जाएंगे, आपने पेमेंट किए हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है एंड फादर ऑफ वैंड।
आपका काम करने का ढंग डिफरेंट हो सकता है। आप लोग लीडर हैं, आप लोग या तो आपका कोई बिजनेस रन कर रहे हैं एंड आप लोग काम को डिफरेंट वे में करते हैं, लोग आपको अलग नज़र से देखते हैं। यस, मतलब आप भेड़ चाल में शामिल नहीं होते हैं, जैसे कि सारे कप्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन आप बिल्कुल जस्ट अपोजिट जा रहे हैं। ओके, क्योंकि ये देखिए कि ये जो कप्स हैं इन सब का जो फेस है ये मून की तरफ है। ओके, तो आपको भेड़ चाल में पड़ना भी नहीं है, यहाँ पर क्लियर कट गाइडेंस है आपके लिए, क्योंकि आप फादर ऑफ वैंड हैं, आप लोग डिफरेंट हैं। यस, आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन है एंड आपके कॉम्पिटिटर आपको देख रहे हैं कि आप बिल्कुल अलग हैं, आप अलग चाल से चल रहे हैं। ओके, लेकिन ये देखिए ये जो कप उल्टा है इसका डायरेक्शन किधर है, सन की तरफ है। ओके, क्योंकि आपको सन की तरह शाइन करना है। ये जो सारे कप्स हैं ये सबके सब मून की तरफ देख रहे हैं। मून का मतलब देखिए, मून जो होता है वो अगर आप साइंटिफिक वे में देखें, साइंस के अकॉर्डिंग, तो मून सन से ही रोशनी लेता है, देन शाइन करता है। तो ये सारे लोग उससे इंस्पायर हैं, लेकिन आप क्या हैं, आपको सन बनना है, आपको वो बनना है जो सबको लाइट देता है। ओके, तो आपका रास्ता अलग है। तो अगर आप लोग प्रेजेंट टाइम में अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं कि उनकी तो अर्निंग ज़्यादा हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है, उनका तो ये ज़्यादा है, मेरा क्यों नहीं है, उनके पास कस्टमर ज़्यादा है, मेरे पास क्यों नहीं, मैंने भी तो उतना हार्डवर्क किया है, तो आपको बताया जा रहा है कि आप डिफरेंट हैं, आपकी जर्नी अलग है, हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग है। अगर एग्ज़ाम में सबका क्वेश्चन पेपर अलग है एंड आप किसी के में से कॉपी कर रहे हैं तो फिर फूल कौन होगा। तो वही समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन पेपर अलग है, आपको अलग क्वालिफाई करना है, आपकी टैलेंट अलग है, आपकी सब चीज़ें डिफरेंट हैं। तो आप दूसरों से कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, आपको नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं तो फिर ये आपकी गलती है। ओके, ये सिर्फ आपको पेन पहुंचाने का आपने तरीका ढूंढा है, अदरवाइज इससे होना तो कुछ है नहीं। यहाँ पे फूल का कार्ड आ चुका है, आपको मस्त रहना है, आपको बस ईश्वर पे सब कुछ छोड़ते चलना है एंड अपना काम करते चलना है। मतलब कि हार्डवर्क कीजिए, अपने टैलेंट को बढ़ाइए, सब कुछ करिए, लेकिन किसी से कंपेयर आपको नहीं करना है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी ओवरऑल लाइफ हो। क्योंकि यहाँ पे आपकी जैसे लव लाइफ अधूरी है एंड आप सोच रहे हैं कि उनकी भी शादी हो गई, उनकी भी शादी हो गई, उनका भी बॉयफ्रेंड है, उनके भी जीएफ है, मेरी क्यों नहीं है, मेरी किस्मत कितनी ख़राब है। तो ये सब सोच के सिर्फ आप ये पहाड़ बनाएंगे निगेटिविटी के, इससे और कुछ आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको सब कुछ छोड़ देना है। जब सब कुछ संभालने वाले ईश्वर हैं तो हम लोगों को क्यों टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ी है। ओके, तो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या है सिचुएशन मेरे व्यूवर्स की। कार्ड तो बुरे आए हैं, बट यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो स्टक हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप मदर ऑफ सॉर्ड बन गए हैं। अब यहाँ पर देखिए मेन चीज़ ये है कि आपको लगता है कि आपका प्यार अधूरा रह गया, आपको ज़िंदगी में कोई अच्छा लवर नहीं मिला या आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं रही। तो यहाँ पर आप लोग गुस्सा भी तो हैं, क्योंकि आपको लग रहा है, क्योंकि अब आप सोचते हैं कि अब वही पर्सन आए आपकी ज़िंदगी में जो जैसे हीरोइक एंट्री होती है कि यस ये मेरी है, तो उसके लिए लड़ जाना, भिड़ जाना। तो हो सकता है कि आपकी ख्वाहिशें कुछ डिफरेंट हों, लेकिन आपके पार्टनर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको गुस्से में देखकर मतलब आप लोग शाइन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर को कोई ऐसा साइन नहीं दे रहे हैं, बल्कि टफ लुक्स दे रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर स्टक हैं कि करें तो क्या करें। इनको लगता है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनका माइंड काफ़ी तेज़ है, लेकिन इनको फील हो रहा है कि जैसे जब आप ही गुस्से में हैं, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या कर सकते हैं। यस, 10 ऑफ पेंटिकल है, लेकिन रिवर्स में। आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, या तो ये आपके खानदान के हैं, लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है अगर ये आपकी मैरिड पार्टनर थे तो इन्होंने आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया है, एब्यूजिव रिलेशनशिप रखा है, आपके साथ बहुत बुरा किया है एंड आप इनसे छूट करके आज़ाद हो गए। इनको भी लगता था कि आप जैसे बहुत बच्चों जैसे हैं, आप बहुत प्यारे हैं इंसान, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे, आपके अंदर एक अलग ही चुलबुलापन था एंड आप औरों जैसे नहीं थे। आपके पार्टनर को अब इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने एक बहुत प्यारे इंसान के साथ बहुत गलत ट्रीट किया, जैसे कि इन्होंने या तो इनका कोई ट्रॉमा हो सकता है या इन्होंने लोग ही ऐसे देखे होंगे जो बड़े ही लोअर क्लास होंगे, मतलब कि बड़ी गंदी गंदी मेंटालिटी वाले लोगों के साथ इनका कनेक्शन रहा होगा, तभी तो इन्होंने आपके साथ गलत किया।
ओके, तो जब आपके साथ मिले थे तो आप फुल ऑफ एनर्जी थे, आप बच्चों जैसे लव करने वाले थे, आप बहुत प्यारे इंसान थे, लेकिन इन्होंने आपके साथ बहुत गलत ट्रीटमेंट किया, जिस वजह से इनको पता था कि आप अलग हैं, इनका दिल कहता था कि आप डिफरेंट हैं, आप औरों जैसे नहीं हैं, लेकिन या तो इनको कोई मिसगाइड करता था या ये खुद ही डेविल टाइप के थे। ओके, तो इनको फील हो रहा है जैसे आप इनसे डिवोर्स नहीं लिया बल्कि आप इनसे आज़ाद हो गए हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने बैड कर्मा फेस कर रहे हैं। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने एक अच्छे खासे इंसान की ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश की, जिसके बहुत बुरे वाले कर्मा अब ये झेल रहे हैं। ओके, इनकी लाइफ में अगर पैसा था तो पैसा ख़त्म हो गया है, इनकी फैमिली का सपोर्ट अगर इनको मिल रहा था जिसके दम पर ये आपके साथ गलत कर रहे थे, तो उन सब लोगों ने इनसे पल्ला झाड़ लिया है। एंड अब इनको दिन में तारे नज़र आ रहे हैं। ओके, एम्परर, यस, आपके पार्टनर एम्परर हो सकते हैं, या तो इनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है या ये खुद हो सकते हैं, शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं। ओके, लेकिन इनको दिख रहा है कि अब आप इनका ऑफ़र या तो रिजेक्ट कर चुके हैं या कर देंगे। इसका रीज़न ये है कि पहले ये बहुत ज़्यादा इगोइस्ट थे, अपने रूप का, अपनी पैसे का, अपनी पावर, अपनी पोजीशन, इन सारी चीज़ों का बड़ा घमंड था इनको। बट अब उसी चीज़ पे टॉवर आ गया है। जिस चीज़ पे इनको प्राउड था, जिस वजह से इन्होंने आपकी साथ बुरा बिहेव किया था, चाहे वो मतलब आपका मजाक उड़ाना हो सकता है, आपको बुली करना हो सकता है, या इससे भी बदतर अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है, मारपीट, या इससे भी ज़्यादा मतलब बुरे के लिए कोई लिमिट नहीं होती है, कितना भी घटिया बिहेव कोई कर सकता है। ओके, जितनी पावर आप देंगे उतना ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है, तो यहाँ पर कोई भी लिमिट हो सकती है। बट मेन चीज़ ये है कि जिस चीज़ पे इनको प्राउड था वो प्राउड ख़त्म कर दिया गया है डिवाइन की तरफ से। यस, जजमेंट चल रहा है, आपके पार्टनर को कायदे से इनको ठीक किया जा रहा है। 4 ऑफ कप्स, देखिए फिर से वही कार्ड आ गया, कहाँ गया वो, यस 4 ऑफ कप्स, ये भी वही कार्ड है जो ये कार्ड है। अब आपने अपने इमोशन छुपा लिए हैं, अब आप किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि किसी को आपके इमोशन की कदर नहीं है, कोई आपको फिर से हर्ट करके जाएगा, एंड आप बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना चाहते हैं। इस वजह से आप बिल्कुल अपने प्यार के मतलब अपनी फीलिंग को आपने सिक्योर कर लिया है, एंड आप आ चुके हैं मदर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, मतलब कि आपने शेल चढ़ा लिया है गुस्से का। अब आप किसी को एंटरटेन नहीं करते, किसी स्टुपिडिटी को झेलते नहीं हैं, एंड फटाक से कट ऑफ कर देते हैं कि निकलो यहाँ से, इस तरह की एनर्जी में आप हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर स्टक हैं, माफ़ी मांगनी है तब भी, कमिटमेंट देना है तब भी, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब शायद आप दोबारा शादी करने के मूड में ही नहीं हैं, या फिर आपका विश्वास हट चुका है शादी से, क्योंकि आपको कभी मिला ही नहीं उस लेवल का प्यार जो आप डिजर्व करते थे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।